हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो एक एक करके हम लोग अनुसूचियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए, उससे संबंधित सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ जो हैं उनसे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान में अगर हम लोग देखते हैं तो कुल 8 अनुसूचियाँ थीं, इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी, इसके बाद कुछ संविधान संशोधन हुए थे। तो इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद रख लेना है कि कुछ संविधान संशोधनों के बाद हमारे अनुसूचियों की संख्या बढ़ा करके 12 कर दी गई है। तो चलिए एक एक करके अब सभी अनुसूचियों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली अनुसूची जो है, इसमें बताया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों से संबंधित। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनसे संबंधित जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वो पहली अनुसूची में है। और साथ ही साथ राज्यों का जो क्षेत्रीय अधिकार और क्षेत्र सीमा है वो भी इसी में दिया गया है। तो ये चीज़ हमें याद कर लेनी है कि पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में इसमें वेतन भत्ता, विशेषाधिकार आदि का प्रावधान किया गया है। तो अब ये वेतन भत्ता और विशेषाधिकार किसका है ये भी हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हो गए, भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, साथ ही साथ भारतीय राज्यों के विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनके बारे में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिनको कि हम लोग कैग कहते हैं इनके बारे में, और भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में ये बताया गया है। तो ये थे कुछ लोग जिनसे संबंधित वेतन और भत्तों के बारे में अगर पूछता है तो वो दूसरी अनुसूची में दिया गया है। इन चीज़ों को हमें अच्छे से याद रख लेना है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों से संबंधित इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अब ये शपथ किनके बारे में है इनको भी कुछ देख लेते हैं। जैसे भारत के केंद्रीय मंत्री हो गए, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हो गए, संसद सदस्य जिनको कि हम लोग सांसद भी कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, राज्य मंत्री हो गए, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार हो गए, या फिर राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए। अर्थात जितने भी ये लोग हैं इन सबसे के बारे में शपथ का जो प्रावधान किया गया है कि इनकी नियुक्ति या फिर इनको चुने जाने के बाद जो शपथ का प्रावधान होगा वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अर्थात राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो चौथी अनुसूची में है, और इसमें स्टेट से भी आ सकते हैं लोग और यूटी से भी आ सकते हैं, इसका प्रावधान किया गया है ये चौथी अनुसूची में। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पाँचवीं अनुसूची। तो पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं वो पाँचवीं अनुसूची में किए गए हैं। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है छठवीं अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो अब ये पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं इसको भी हमें याद रख लेना है। पहला है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इन 4 राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो छठवीं अनुसूची में है। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। अगर आप इसका ट्रिक भी याद करना चाहते हैं, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, तो इसको आप लोग एक एक करके देख सकते हैं और इस चीज़ को याद रख सकते हैं। ये 4 स्टेट हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
सातवीं अनुसूची के बारे में बताया गया है कि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उसके बारे में उल्लेख किया गया है और इसको कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद रख लेना है। तो अब इसमें बांटा किया गया है कि इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। इस चीज़ को भी हमें याद रख लेना है। पहला संघ सूची में, दूसरा राज्य सूची में और तीसरा समवर्ती सूची में। संघ सूची में वे विषय आते हैं जो कि सिर्फ उस पे केंद्रीय ही कानून बना सकता है, उन विषयों को संघ सूची में रखा जाता है। दूसरा राज्य सूची में वे विषय आते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है। तीसरा है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु अगर ऐसा कोई विषय उत्पन्न होता है जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना दें तो इसमें केंद्र का ही कानून मान्य होगा। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। तो ये थी 7वीं अनुसूची जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। यह भारत में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं, तो उन 14 भाषाओं को पहले देख लेते हैं। एक तो असमिया थी, दूसरा बंगाली, तीसरा गुजराती, चौथा कन्नड़, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये 14 भाषाएं जो थीं वो मूल संविधान में दी गई थीं। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ जिसमें कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ये एक भाषा यहाँ से बढ़ गई। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ जिसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो इसको आप लोग अगर चाहें तो शॉर्ट में नमक से भी याद रख सकते हैं, जिसमें कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी दिया गया है। नेक्स्ट 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था। इसमें हम लोग देख लेते हैं 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, पहला बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 4 भाषाओं को यहाँ 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन से और 1 भाषा को 21वें संविधान संशोधन से। तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं और 8 भाषाएं पुनः जोड़ी गई। तो इस तरह से हमारा टोटल 22 भाषाएं जो कि अभी वर्तमान में आधिकारिक भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में दिया गया है, ये चीज़ इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ हमें देख लेनी है कि 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है और उसमें भाषाओं का क्रम क्या है वो भी आपको याद रख लेना है। मूल संविधान में कितने थे ये भी कभी कभी आपसे पूछता है, और उसके बाद कुछ संशोधनों से जो नई भाषाएँ जुड़ी हैं उनको भी याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची ये भी बहुत है महत्वपूर्ण अनुसूची है, क्योंकि पहली बार संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया है। तो ये चीज़ हमें याद रख लेना कि ये पहली ऐसी संविधान संशोधन अनुसूची है जो कि किसी संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि 9वीं अनुसूची जो है पहली संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया था और यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियम और विनियमों से संबंधित है। तो इस चीज़ को भी याद रख लेना है। और इसमें एक चीज़ जो हुआ था वो जमींदारी प्रथा का अंत किया गया था। तो ये भी चीज़ आपको याद रख लेनी है कि ये 9वीं सूची में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया है, ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है। दूसरा चीज़ कि इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित प्रावधान शामिल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सदस्य है और वो इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन लड़ने के बाद जब वो किसी पार्टी के थ्रू हासिल कर लेता है, तो हासिल करने के बाद अगर वो दूसरी पार्टी में चला जाता है तो इससे क्या होता है, पहली पार्टी को हानि होती है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए संसद के सदस्य जो हैं उनसे उनकी अयोग्यताओं को निर्धारित करने के लिए ये संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 था, जिससे कि इस तरह की घटनाएं न हो सकें। साथ ही साथ इसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज़ हमें याद रख लेना है कि अगर 10वां अनुसूची आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ये दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमें
पता है इस संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया पंचायतों को। तो पंचायतों से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंचायतों का जो गठन है वो 40वां आर्टिकल में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि पंचायतों का गठन किया जाए, और इसमें 29 विषय शामिल हैं जो कि 11वीं अनुसूची है। साथ ही साथ इसको 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। इस चीज़ को भी हमें याद रख लेना है। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें कि पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हम लोगों का जो वो 12वीं अनुसूची है। तो 12वीं अनुसूची को भी एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो है 74वां संविधान संशोधन 1992। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया गया है, और इसमें कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है। कभी कभी ये विषयों से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेता है। अगर 11वीं अनुसूची में पूछे तो उसमें कुल 29 विषय हैं, और 12वीं अनुसूची में पूछे तो उसमें कुल 18 विषय हैं। ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है, और इनसे संबंधित जो संविधान संशोधन है उनको भी आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक करके पूरी अनुसूचियों को 1 से 12 तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसका एक सारांश हम लोग देख लेते हैं, ओवरव्यू, जिसके तहत हम आसानी से सबको याद रख सकते हैं। जैसे अगर पहला अनुसूची पूछता है तो उसमें राज्य और यूटी से संबंधित है, दूसरा वेतन और भत्ता से, तीसरा शपथ से, चौथा राज्यसभा की सीटों से, पाँचवां SC/ST के आरक्षण से, और छठवां असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनसे संबंधित है। सातवां जो है शक्तियों का बंटवारा, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। आठवां जो है वो भाषाओं से संबंधित है, जिसमें कि कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। नौवां जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वां दल बदल कानून अधिनियम, 11वां पंचायतों से संबंधित, और 12वां नगर पालिकाओं से। तो इस तरह से एक ही जगह हम लोगों ने पूरा 12वां अनुसूची जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।